न्यूज़पेपर पढ़ा था। आज के न्यूज़पेपर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज पढ़ी होगी आपने कि सरकार जीएसटी का जो 12% का स्लैब है उसको खत्म करना चाह रही है। बता सकते हो कारण क्या है इसका? क्या रीजन है जिसकी वजह से आप सरकार इसको खत्म करना चाह रही है? देखो, एक बात याद रखना, यूपीएससी में स्टैटिक वाले जो क्वेश्चन है ना वो बहुत कम हो गए। अब क्वेश्चन पेपर करंट से पूछा जाता है। करंट के 50-60 इश्यूज रहते हैं पूरे साल में। अगर आप इनको पढ़ लो तो आपका कम से कम इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन तैयार हो जाएगा। अब आप ये बताओ, ये जीएसटी को गवर्नमेंट क्यों चेंज करना चाह रही है? आज की न्यूज में है कि अमित शाह लगातार स्टेट गवर्नमेंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं और इस बात पर कंसेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीएसटी का जो 12% का स्लैब है उसको खत्म किया जाए। तो क्या रीजन है जिसकी वजह से सरकार इस जीएसटी को खत्म करना चाह रही है? तो सबसे पहले एक बात समझो, आपने पढ़ा होगा जीएसटी क्रेडिट को, मैंने आपको पढ़ाया था। चलो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ध्यान से समझना। आप मान के चलो मैं शर्ट का बिजनेस करता हूं, यानी मेरी फैक्ट्री के अंदर शर्ट बनती है और शर्ट को मैं मार्केट के अंदर बेचता हूं। तो जाहिर सी बात है, शर्ट को बनाने के लिए मुझे कपड़े की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं, मार्केट से कपड़ा खरीदता हूं और उस कपड़े से मेरी फैक्ट्री के अंदर शर्ट बनती है और इस शर्ट को मैं मार्केट के अंदर सेल करता हूं। एज्यूम करते हैं कि कपड़े पर 12% जीएसटी लग रहा है। मैं 1 लाख रुपए का कपड़ा खरीद के लाया तो सरकार को 12,000 रुपए जीएसटी के चुका के आया। अब इस 1 लाख रुपए के कपड़े से मैंने 1.5 लाख रुपए की शर्ट बनाई और इस शर्ट को मार्केट के अंदर सेल करके आता हूं और मान के चलते हैं कि शर्ट पर भी 12% जीएसटी है। तो जब मैं 1.5 लाख रुपए की शर्ट सेल करूंगा तो 12% के हिसाब से मेरे ऊपर जीएसटी 18,000 रुपए बनता है। यानी जीएसटी का जो डिपार्टमेंट है वो मेरे से 18,000 रुपए जीएसटी मांगेगा। जाहिर सी बात है, मैं 12,000 रुपए ऑलरेडी, क्योंकि जब कपड़ा खरीद के लाया था तो मैं 12,000 रुपए जीएसटी ऑलरेडी चुका के आ चुका हूं। तो मैं सरकार को 6,000 रुपए जीएसटी के और चुकाऊंगा और इस तरीके से मेरा जीएसटी की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। यानी जो मैं इनपुट यूज कर रहा हूं उस पर मैं जो टैक्स चुका के आया हूं उसका क्रेडिट मुझको मिल गया। अब समझते हैं कि सरकार इस जीएसटी के 12% के स्लैब को क्यों चेंज करना चाह रही है। देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है जीएसटी का इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर। अब ये क्या है, इसको ऐसे समझो। मान के चलो मैं जो इनपुट यूज कर रहा हूं गुड्स बनाने में उस पर जीएसटी का रेट ज्यादा है और जो मेरा प्रोडक्ट है वो मार्केट में सेल हो रहा है उस पर जीएसटी लगता है कम। ऐसे समझो कि मैं कपड़ा खरीद के लाता हूं और कपड़े के बने हुए थैले बाजार में बेचता हूं। अब 1 लाख रुपए का मैं कपड़ा खरीद के लाया और 12% अगर कपड़े पर जीएसटी है तो स्वाभाविक सी बात है मैं 12,000 रुपए सरकार को जीएसटी के चुका के आया। अब इस 1 लाख रुपए के कपड़े से मैंने 2 लाख रुपए के कपड़े के थैले बनाए और कपड़े के थैले पर 5% जीएसटी लगता है। अब सोच के देखो, मैं जब 2 लाख रुपए के कपड़े के थैले बेचूंगा तो इस 2 लाख रुपए पर 5% के हिसाब से 10,000 रुपए जीएसटी बनता है, जबकि 12,000 तो मैं ऑलरेडी चुका के आया हुआ। इसका मतलब जीएसटी क्रेडिट का अमाउंट मेरे जीएसटी से ज्यादा है। इसका मतलब मैं उल्टा सरकार से रिफंड मांगूंगा। अगर सरकार रिफंड दे देती है तो ठीक है, और नहीं तो मैं कपड़े का मूल्य बढ़ा दूंगा। मैं क्यों 12,000 रुपए झेलूं? इसी को बोलते हैं इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर और इसी प्रॉब्लम की वजह से सरकार इस 12% के रेट को खत्म करना चाहती है।